तो आज के वीडियो में हम CGBSC क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स और यूनिट है आपका, इकाई है 2, यूनिट 2, जिसका नाम है बीजगणित, है ना। इसी इकाई का इससे पहले एक और पार्ट जो घातांक पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं, अध्याय 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका अध्याय 4, इकाई 2 का अध्याय 4, जिसका नाम है बहुपद। और अगर आपने इसके पहले वाला जो अध्याय है, अध्याय 3 का वीडियो पूरा नहीं देखा होगा तो उसको देख लें। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके पहले जितने भी 9वीं क्लास के हमारे वीडियोस हैं उसको आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे देख सकते हैं। तो अध्याय 4 बहुपद, चलिए हम पढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR ऑनलाइन स्टडी पर। और मैं सागर पाठक आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम अध्याय 4 बहुपद, अध्याय 4 जो है बहुपद का अध्ययन करते हैं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, है ना, बहुपद, बहुपद। तो चलिए हम बहुपद जो है इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, 2x लिख दिया, 9a लिख दिया, तो ये सभी देखो एक एक पद में है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो ये एक पद हो गया, है ना। और अगर मैं ले लिया 3x + 1, अब देखो यहाँ पर ये एक पद हो गया 3x और ये दूसरा पद हो गया +1, है ना। और वैसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अगर 9y + 6, अब देखो ये एक पद हो गया, दूसरा पद एक और अगर मैं ले लूँ 9y + 6y² + 8, तो ये 3 पद हो गया। देखो ये एक पद है और ये जो बहुपद है ना, एक से अधिक जहाँ पर पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आप इसे खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो ये है आपका उदाहरण नंबर हम 1 देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्नावली 4.1 दे दिया है। यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 है ना। देखिए प्रश्नावली 4.1 बनाते हैं बहुपद का। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 बनाते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्या है, प्रश्नावली 4.1 का पहला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, है ना। निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, कौन सा बहुपद है जो दिया गया है ना उसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, ये हमको बताना है। और कौन सा नहीं, और कौन सा नहीं, कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं, ठीक है, ये तो है। और उसके आगे क्या लिखा है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, है ना। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो चलो बनाते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न, है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला आपका दिया गया, पहले का पहला है यहाँ पर 4x² - 3x, 4x² - 3x + 5। अब ये बहुपद है कि नहीं इसको बताओ। तो हल, है ना। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया क्या लिखेंगे बहुपद। देखो
ये जो है इसमें 3 पद है, और मैं क्या बताया था, जहाँ एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाता है। सीधी सीधी सी बात देखो, 1, 2 और 3 पद हैं, तो यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 5 बहुपद है, लिखो सीधा, बस 5 बहुपद है। बहुपद है कि नहीं यही पूछा है ना, बहुपद है। अब अपने उत्तर का कारण लिखो, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कारण करके, कारण क्योंकि समीकरण में 3 पद है, मतलब एक से अधिक पद है, समीकरण में 3 पद है, 3 पद है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका, बहुपद है कि नहीं बताना है और कारण बताना है। तो आप इसको रोक करके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके, और नहीं तो फिर पूरा आप अच्छे से समझिए, फिर तो आप बना ही लेंगे। तो ये पहला प्रश्न हो गया, पहले का पहला। अब दूसरा देखो, बहुपद है कि नहीं, दूसरा तो दिया गया है। सेकंड क्या है, z प्लस 3z, है ना। इसमें देखो हल करते हैं, इसमें भी एक से अधिक पद है, देखो, है ना, इसमें भी एक से अधिक पद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम आगे बनाते हैं। तो ये है z प्लस 3/z। अब देखो ये क्या है, z प्लस 3/z। अब देखो z जो है नीचे में है, मतलब अगर उसको ऊपर ले आएँ, हर को अंश में ले जाएं, तो z की पावर -1 हो जाएगा। तो इसका घात क्या हो गया, -1, है ना। तो -1 घात हो गया, इसलिए, है ना, क्योंकि घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, -1, इसलिए क्या हो जाएगा, z प्लस 3/z, है ना, 3/z बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, बहुपद नहीं है, तो इसलिए कारण लिख देना, समीकरण की घात पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, तो -1 है, देखो पूर्ण संख्या थोड़ी है वो, बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कारण, है ना, ये कारण है। तो सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो थर्ड बनाते हैं, देखते हैं बहुपद है कि नहीं। थर्ड है आपका √y प्लस 2y प्लस 3, √y प्लस 2y प्लस 3। अब देखो इसमें भी y का रूट है, देखो वो पूर्ण संख्या थोड़ी होगा। देखो हल, इसको अगर हम लिखना चाहें, रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं घात में, तो प्लस 2y प्लस 3। देखो ये तो परिमेय संख्या 1/2, y की घात में तो 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, √y प्लस 2y प्लस 3 बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। कारण क्या होगा, बहुपद नहीं है, कारण क्या होगा, लिख कर बताओ। समझ आ रहा है ना आप लोग को, लिख करके बताओ, कमेंट करके मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आपको। अब यहाँ पर देखो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब कारण बताओ, कारण क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि घात 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गया, थर्ड भी हम बना लिए। अब फोर्थ देखते हैं, चौथा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। ये चौथा देखो, चौथा है x² प्लस 3/2, है ना, x² प्लस 3/2।
अब देखो इसमें जो है x की घात 2 है, वो तो पूर्ण संख्या है ना, इसलिए x² प्लस 3/2 क्या हो गया, एक बहुपद है, एक बहुपद है। कारण लिख देना, कारण ये है भाई कि घात एक पूर्ण संख्या है ना, घात एक पूर्ण संख्या है, घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अभी बहुत सारा हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है बहुत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं, आपका है पहले का जो 5वां दिया गया है, पहले का 5वां, इसमें क्या दिया गया है, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। देखो 50, 3 और 10 ये सभी पूर्ण संख्या है ना, ये तो बहुपद है ना। समझ आ गया ना, आप लोग समझ जाओगे ना बहुपद है कि नहीं, क्या है। कमेंट करके बताओ ज़रा मेरे को, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 है ना, एक बहुपद है। यही तो बताना है बहुपद है कि नहीं, एक बहुपद है। ठीक है, और कारण बताओ। कारण ये जो भी है, x है, y है, t है, जो भी चर हो, है ना, सभी चर के घात एक पूर्ण संख्या, 10, 3, 50 सभी एक पूर्ण संख्या है ना, सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या है। चरों की घात पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमने पहला प्रश्न बना लिया। पहले प्रश्न में 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाते हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा। प्रश्न 1 हमारा समाप्त हो गया। अब देखो प्रश्न 2 बनाते हैं 4.1 का, प्रश्नावली 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिख ले, है ना। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए, x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक का मतलब क्या होगा, जो x के साथ गुणे में है, जो x², अच्छा x² का गुणांक ना, सॉरी, तो जो x² के साथ गुणे में है वही गुणांक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला जो दिया गया है, पहला, इसका पहला है ना, 3x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हल सबसे पहले, है ना, तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद, है ना, दिया गया बहुपद, देखो यहाँ पर x² 2 है और x² के इसमें गुणांक 3 है और इसमें x² का गुणांक 2 है। तो ये हो सकता है कि x² का गुणांक 2 और 3 है भी लिख सकते हैं, और ये भी है कि इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो 3x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3x² प्लस 2x² दोनों x² वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 5x² हो जाएंगे, और ये प्लस 3x प्लस 2। अब देखो x² का गुणांक क्या हुआ, 5, है ना, x² का गुणांक क्या हुआ, 5, है ना। तो क्या होगा, अतः x² का गुणांक, x² का गुणांक 5 है, x² का गुणांक 5 है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब जिस सभी प्रश्न में जो x² के साथ गुणे में है वही तो उसका गुणांक होगा, वही उसका गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड देखते हैं, प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का दूसरा।
देखते हैं। आप लोगों को अगर नोट करना होता है ना तो वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर आप लोग पहले अच्छे से समझने में ध्यान दीजिए, फिर आप तो अच्छे से बना ही पाएंगे, इसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये सेकंड है 3x² + 1। अब देखो हल। अब भाई यहाँ सीधा सीधा उत्तर लिखो। x² का गुणांक क्या है? 3। ये आ गया है ना, x² का गुणांक क्या है? उत्तर लिखो डायरेक्ट। हल क्या है? इसमें हल करने का है ही नहीं। x² का गुणांक 3 है। ठीक है, अब तीसरा देखो। तीसरा है 2 - 5x² + 1/2 x³। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा बताओ कमेंट करके जल्दी। x² का गुणांक क्या है इसमें? देखो x² के साथ गुणे में क्या है? -5, तो उत्तर है -5। x² का गुणांक -5 है ना। अब देखिए चौथा देखते हैं ना। चौथा है आपका x² / 2 + 1, x² / 2 + 1 है ना। अब ये देखो उत्तर इसका क्या होगा? x² किसके साथ गुणे में है? 1/2 के साथ है, गुणे में 1/2। एक के साथ गुणा हुआ है तभी तो x² और एक का गुणा x² हो गया ना। 1/2 x² भी बोल सकते हैं इसको। तो उत्तर इसका क्या हो गया? 1/2 x² का गुणांक चौथे में। ये सभी सिंपल है। आप लोगों को समझ आ गया कि नहीं बताओ लाइक करके। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि आगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ये देखो ये है आपका पाँचवा है ना, x²। देखिए इसमें x² का गुणांक पूछा है। x² का गुणांक देखो इसमें 1/4 है। 1/4 ही तो देखो x² का गुणांक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये सिंपल है। ठीक है, तो आगे देखिए और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा प्रश्न में हम आ गए। तीसरे प्रश्न में हम आ गए। देखिए तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन। निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। अब जैसे इसमें x² का गुणांक खोजे वैसे इसमें x का गुणांक खोजेंगे। तीसरा क्या है? निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। निम्न बहुपद में x का गुणांक, निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद मतलब संख्याएं है ना, एवं अचर पद लिखिए। जो भी संख्या है, अच्छा वो संख्या जिसके साथ कोई भी चर राशि गुणे में ना हो। चर राशि मतलब a से लेकर z तक कोई भी उसमें गुणे में ना हो। अचर पद लिखिए। जो माना हुआ होता है ना वो चर राशि होता है। अचर पद लिखिए। ये देखिए अब जो दिया गया है हमको बहुपद, उसमें हमको x का गुणांक और अचर पद लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है? तीसरे का पहला है x² + 1/5x + 5। किसी को पता है तो हल आंसर को कमेंट करके बताओ इसमें जल्दी से। देखो यहाँ पर हल इसमें क्या होगा? x का गुणांक देखो क्या है? x का गुणांक 1/5। x का गुणांक 1/5 है ना। अब लिख लेता हूँ यहाँ पर दिया गया बहुपद, ऐसा करके दिया गया बहुपद। आप अच्छे से इस प्रकार लिखिए। ठीक है, ये मैं पहला क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो x का गुणांक पूछा है तो x का दिया गया बहुपद पहले लिख लेता हूँ। x² + 1/5x + 5 यही तो दिया गया है। अब देखो पूछा क्या गया है? x का गुणांक, तो लिख देता हूँ x का गुणांक। अब देखो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 1/5, तो x का गुणांक हो गया 1/5। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। और क्या पूछा है? अचर पद है ना। अब देखो अचर पद, ये देखो 5 तो अचर पद है ना। दो देखो इन दोनों में x का गुणा है, इसमें तो x का गुणा नहीं है, तो 5 जो है हमारा अचर पद है संख्या। तो ये हमारा इस प्रकार हम बनाएंगे। ठीक है, लिखते टाइम आप इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो बाकी को मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, आपको इसको समझ जाएंगे।
अब ये देखो सेकंड जो दिया गया है, सेकंड है √2x + 7। अब बताओ इसमें, अब बताओ जल्दी से, इसमें क्या है? देखो x का गुणांक क्या है? √2 है। देखो x के साथ गुणे में √2 है ना, तो x का गुणांक √2। और देखो अचर पद, देखो ये 7 है अचर पद, उसके साथ तो x गुणे में नहीं है ना, वो तो इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर देखो अचर पद है 7, अचर पद हमारा 7 है ना, तो इस प्रकार बनेगा। अब जो है यहाँ पर थर्ड, देखो थर्ड भी यहीं पर बना लेता हूँ, जगह तो है अपने पास। ये देखो थर्ड बनाता हूँ यहीं पर, थर्ड। तीसरा जो है x² + 2, x² + 2। अब देखो इसमें x का गुणांक क्या है? अगर इसको हम अवरोही क्रम में लिखें तो ये क्या होगा? x² + 0x + 2। ये 2 घात 1 घात 0 घात x के हैं ना, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या हुआ? 0। x का गुणांक 0, x का गुणांक 0। और अचर पद क्या है? तो दिख रहा है अचर पद 2 है, अचर पद 2। ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो चौथा प्रश्न इसका बनाते हैं, है ना। चौथा प्रश्न इसका हम बनाते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? तो देखिए चौथा प्रश्न है प्रश्नों 4.1 का, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। चौथा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए। प्रत्येक का उदाहरण लिखना है। देखो पहला क्या है, इसमें किस चीज़ का उदाहरण लिखना है? घात 4 का द्विपदी बहुपद। घात 4, ध्यान से पढ़ो इसको। घात 4 का मतलब आपके बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? 4। घात 4 का द्विपदी बहुपद। इसके बहुत सारे आंसर होते हैं। पद कितने होना चाहिए? 2 पद, है ना। घात 4 होना चाहिए और पद 2 होना चाहिए। घात 4 का द्विपदी बहुपद, इसका हमको उदाहरण लिखना है, द्विपदी बहुपद, है ना। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? सीधा सीधा देखो उत्तर इसमें घात क्या होना चाहिए? 4। घात 4 होना चाहिए, ये लिए कर दिए x की घात 4। अब द्विपदी बहुपद है, इसमें प्लस माइनस आप कुछ भी लिख दो। एक पद तो ये हो गया, दूसरा जैसे +5 कर दिए तो x की घात 4 धन 5, 2 पद हो गए ना। ये देखो x की घात 4 एक पद हो गया, 5 दूसरा पद हो गया, और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो घात 4 का ये द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है। अब देखो, अब इसमें सेकंड देखो, सेकंड बोला है, दूसरा बोला है आपका घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 का, इसमें घात 6 सबसे बड़ी घात 6 होना चाहिए ना। घात 6 का त्रिपदी बहुपद। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना इसमें, पहले के भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे। त्रिपदी, अब इसमें पद 3 होना चाहिए, त्रिपदी बहुपद, है ना। इसमें पद कितने होने चाहिए? इसमें पद 3 होने चाहिए। और घात क्या होना चाहिए? 6। ये देखो घात 6 का त्रिपदी बहुपद। तो घात 6, यहाँ पर हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे y की घात 6, ये हो गया घात 6। और त्रिपदी बहुपद, एक पद ये खुद हो गया, त्रिपद बनाना है ना। दूसरा पद देखो प्लस कर देते हैं y की घात 3 और प्लस
ये देखो 2 पद हो गए, तीसरा पद कर देते हैं 8। तो y की घात 6 धन y की घात 3 धन 8। देखो ये घात इसका 6 है, सबसे बड़ा घात 6 है, और 3 पद है, 1 2 3 है, 3 पद हैं, तो घात 6 का त्रिपदी बहुपद। इसका और बहुत सारा आप बना सकते हैं अपने मन से, है ना। अब देखो तीसरा चौथे का तीसरा है घात 5 का एक पदी बहुपद। अब इसको कमेंट करके इसका मेरे को उत्तर बताओ। घात 5 का एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी बहुपद। पद एक ही रहना चाहिए, एक पदी बहुपद बोल रहा है, एक ही पद रहना चाहिए। तो और घात उसका क्या होना चाहिए? 5। तो कोई भी एक पद ले लो, x ले लिए एक पद और उसका घात 5 कर दिए। घात 5 है देखो, और एक ही पद है ना। तो घात 5 का एक पदी बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न हम यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं इसको चौथे को मिटा देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछिए, अगले वीडियो में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में आना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7974349536। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और चलिए और हम देखते हैं आगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखना है हमको, है ना। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। सभी बहुपदों का घात हमको लिखना है। अब देखो घात लिखने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा घात है वही आंसर होगा, है ना। अब देखो पहला, जैसे कि पहला देखते हैं, पहले ही उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, x क्यूब, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये है। अब देखो इसमें उत्तर क्या आएगा इसका, इसकी घात क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, देखो 3, 2, 1 और 0, सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, देखो। तो इस बहुपद की घात 3 होगी, ये इसका आंसर हो गया पहला। अब देखो सेकंड, पहले से ही समझ आ गया होगा। अब सेकंड, अब देखो सेकंड में क्या है, y की घात 9 माइनस 3y की घात 7 और है प्लस 3/2y की घात 2, है ना, और प्लस 4। मेरे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी। देखो सबसे बड़ी घात देखो, इसकी घात 0 है, इसकी घात 2 है y में, इसके y की घात 7 है, इसमें y की घात 9, तो उत्तर इसका 9 है ना। इस बहुपद की घात 9 है ना। सब प्रत्येक बहुपद की घात 9, मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है ना बहुपद की, उसी को बोलते हैं उसकी घात, है ना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है 3 माइनस y क्यूब z। हल। अब देखो इसका उत्तर, इसमें क्या हल करेंगे, देखो उत्तर y की घात क्या है 3। अब इसी 3 हम लोग नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक और दो चर है, देखो y और z। तो y की घात 3 है और z की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 और 1 कितना हो गया, इसका घात 4। तो 3 माइनस y क्यूब z इस वाले बहुपद की घात हो गया 4। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। और चौथे का देखिए, चौथा है x स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें बताओ जल्दी से मेरे को इसका घात क्या है। देखो ये x की घात 2, इस सभी में देखोगे तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, पर 2 इसका आंसर नहीं। y भी तो है एक्स स्क्वायर के साथ, ये तो एक ही पद है ना, एक्स स्क्वायर वाई 3 पद है, और दूसरा पद 2x, तीसरा पद 1। यहाँ पर पहले पद में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 और y की भी तो एक घात है, कुछ नहीं है, मतलब
तो 2 और 1 3 है ना। तो इस बहुपद की घात 3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया चौथे का। अब पांचवा देखो, पांचवे में क्या आएगा, 5t माइनस रूट 11, 5t माइनस रूट 11, 5t माइनस रूट 11। अब देखो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, बताइए कोई, t जो है अचर राशि, उसकी घात क्या है, अगर 0 होता तो t ही नहीं रहता ना, तो 1 है ना, कुछ नहीं मतलब एक घात में नहीं लिखा जाता, उसको क्या लिखेंगे, तो ये 1 है ना, इसका घात 1 है। अब देखो वो हो गया पांचवा। अब लास्ट क्वेश्चन, पांचवे का छठा क्वेश्चन, प्रश्नों 4.1 के पांचवे का छठा क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न 5 का पूरा इतने ही ब्लैक बोर्ड में। अब देखो 7, इसका उत्तर क्या आएगा, सिंपली ये तो अचर राशि है, सॉरी ये तो, हाँ ये तो अचर राशि है, और अचर राशि की घात हमेशा क्या होती, शून्य। एक अचर राशि की घात हमेशा शून्य होती। तो ये हो गए इन बहुपदों की घात। आपको समझ आ गया ना पूरा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर लेना। ये एकदम सिंपल है, इंट्रोडक्शन है, समझ लो, बहुपद का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको बहुपदों से, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। अब देखो प्रश्नों 4.1 का छठवां क्वेश्चन, प्रश्नों 4.1 का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, प्रश्नों 4.1 का छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, है ना, निम्नलिखित बहुपदों, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, में से अचर रैखिक, अचर रैखिक, द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए। द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए। त्रिघातीय बहुपदों को छांटना है हमको, बहुपदों को छांटिए, छांटिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग बहुत सारा हमको बहुपद दे दिया है, और इसमें से हमको अचर, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों को हमको छांटना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सभी बहुपदों को यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो जो बहुपद दिया गया है, फिर उसके बाद हम एक साथ लिखेंगे कि कौन सा अचर है, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। तो पहला है आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये पहला है। सेकंड है, दूसरा है, सेकंड जो है आपका 9x³, ठीक। थर्ड है आपका y प्लस y² प्लस 3/4, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न दिया है t प्लस 3, t प्लस 3। पांचवा प्रश्न है y माइनस y³, ये हो गया। छठा है, छठा है 8। सातवां 2x² प्लस 3, ये 7। आठवां प्रश्न लिखते हैं, आठवां है, आठवां प्रश्न है p² माइनस p प्लस 5, p² माइनस p प्लस 5। और नौवां प्रश्न है x प्लस 3/2, सॉरी x प्लस 2/3। और यह 10th है 4। 11th क्वेश्चन है
क्या है, माइनस यू बाई 4 प्लस 3/2, माइनस यू बाई 4 प्लस 3/2। अब यहाँ पर देखिए लास्ट है आपका 12, 12वां प्रश्न, -3/7। अब देखिए इन सभी का अब आंसर इसमें छांटते हैं। देखो कौन कौन सा अचर है, कौन कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन कौन सा त्रिघाती है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। देखिए ये छठा क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4.1 का। देखिए प्रश्न 4.1 का छठा क्वेश्चन में बता, छठा क्वेश्चन का आंसर अभी यहाँ पर देखो उत्तर है ना। सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, क्या है, अचर राशि। अचर कौन कौन सा है, अचर बहुपद कौन कौन सा है ना। अचर बहुपद आपके कौन कौन से हैं। अचर बहुपद है आपका, सबसे पहले तो देखो इसमें अचर का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये छठा है, एक संख्या है, एक संख्या है, मतलब ये अचर बहुपद हो गया है ना। छठा है, 10वां है, ये भी एक संख्या है, ये भी अचर बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 अचर बहुपद हैं, 2 अचर बहुपद हैं। कौन कौन सा 2 अचर बहुपद है, एक तो ये छठा वाला 8 है ना, ये छठा वाला 8 और एक 10वां वाला 4। तो ये है हमारा 10वां जो कि है 4, ये अचर बहुपद हो गया। ठीक, अचर बहुपद भी लिख लेना, अचर बहुपद, ठीक है। और उसके बाद छांटते हैं, क्या बोला है अचर के बाद, रैखिक बहुपद देखते हैं ना। रैखिक बहुपद कौन कौन सा है, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद देखते हैं। देखिए ये हो गया रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है, जैसे कि ये चौथा है t+3 है ना, और जैसे कि ये 9वां है x+2/3, ठीक है, और 11वां भी है, ये देखो है ना। क्योंकि देखो मैं इसमें रैखिक क्यों मैं बता रहा हूँ, ये चौथा जो है देखो इसमें t+3, ये एक घात है, इसमें t का घात 1 है, तो पहला तो चौथा हो गया रैखिक बहुपद, हाँ। और दूसरा देखो और कौन सा रैखिक में बोला, 9वां, ये 9वां भी रैखिक है, क्योंकि इसमें x की घात 1 है, इसकी घात 1 है ना, इसलिए 9वां भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। और इसी प्रकार 11वां में भी जो u दिया गया है ना, उसमें u/4 है ना, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और ये u है, तो u की घात इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें भी 1 है, तो ये भी रैखिक है। कौन सा है, 11वां भी आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है। और छांटते हैं, और कौन सा, द्विघाती बहुपद। तो अब मेरे द्विघाती बहुपद तो बता ही सकते हो, द्विघाती बहुपद मतलब जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो, वो द्विघाती बहुपद है ना। द्विघाती बहुपद कौन कौन सा है देखते हैं। द्विघाती बहुपद सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ये देखो इसमें y की घात 2 है, तो ये जो है हमारा द्विघाती बहुपद है, तीसरा द्विघाती बहुपद है, ठीक, सबसे बड़ी घात इसमें। और कौन सा है, ये 7वां, इसमें भी 2x² दे, देखो x की घात 2 है इसमें, ये भी द्विघात हो गया, द्विघाती बहुपद 7वां भी द्विघाती है, द्विघाती बहुपद। और कौन सा है जिसमें जो द्विघाती है, और है आपका ये 8वां, इसमें भी p², देखो p की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें 8वां भी अपना द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब देखिए त्रिघातीय, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो, वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद देखो जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। ये देखो पहला इसमें x की घात 3 है, तो पहला त्रिघाती बहुपद हो गया। और दूसरे में भी देखो 9x की घात 3, तो दूसरा भी त्रिघाती बहुपद है। और ये है पाँचवें में भी देखो यहाँ पर y की घात 3, तो 5वां भी त्रिघाती बहुपद है। और बस, तो ये हो गया अचर बहुपद और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सभी हम लोगों ने छांट लिया है, ठीक है।
तो ये हमारा प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो गया। प्रश्नावली 4.1। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 1। प्रश्नावली 4.1 के बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 1 आपका क्या दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण 1, ठीक है। सॉरी, प्रश्नावली 4.1 का नहीं, पार्ट 4 का जो जिसका नाम बहुपद है उसका जो है प्रश्नावली 4.1 के बाद इसमें दिया गया है उदाहरण, है ना। तो उदाहरण नंबर 1 बनाते हैं। ये देखो, ये जो उदाहरण दिया गया है ना वो आपका 10th में भी आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। 9th का जो है ना ये बहुपद वाला पार्ट आपके 10th में भी आएगा, और 10th आपका बोर्ड है और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए आप, ठीक है। 9th में ही 10th का भी हो जाएगा आपका प्रिपेयर। अब देखो उदाहरण नंबर 9, तो इस बार उदाहरण नंबर 1 है भाई। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला, ये आपका नेक्स्ट ईयर भी रहेगा ना, इसलिए इसको ध्यान से। बहुपद, उदाहरण नंबर 1 है बहुपद Px, बहुपद Px बराबर 2x + 1, 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि शून्यक होता क्या है। जैसे कि इसका नाम है शून्यक, शून्य, तो जो इसका मान शून्य कर दे, जो बहुपद दिया गया है ना 2x - 1, इसका मान शून्य कर दे, अचर राशि का वो मान जो शून्य कर दे, चर राशि का वह मान जो शून्य कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य। जैसे कि ये 2x + 1 दिया गया है, यहाँ पर x के जगह 0 रखता हूँ, 2 x के जगह 0 + 1। अब देखो 2 और 0 का गुणा 0 + 1, 0 और 1 1 हो गया, तो ये 0 शून्यक नहीं है इसका। अब जैसे x का मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, x का मान रख देता हूँ 1/, चलिए -1/2 रख देता हूँ, ठीक है, +1। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल, -1 बचा, -1 + 1 0 हो गया, तो -1/2 इसका शून्यक है। मतलब जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे वही शून्यक कहलाता है। तो उदाहरण नंबर 1 देखो, शून्यक निकालते कैसे। अब हम इतना सारा बहुत बड़ा समीकरण दे दिया तो उसमें कितना मान रखते जाएंगे, उतना तो हम नहीं कर सकते ना, इसलिए हल देखो कैसे करेंगे हम लोग। दिया गया बहुपद सॉल्व कैसे करेंगे, दिया गया बहुपद, सबसे पहले तो ये लिखा करो जो दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद है आपका Px बराबर 2x - 1। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मैं जो बताया ना शून्यक शून्य कर दे, मतलब ये 2x - 1 का मान 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, Px का मान शून्य रखने पर, क्योंकि शून्यक तो शून्य होगा ही, का मान शून्य रखने पर, समझ रहे हो ना। इसका जो है मान शून्य होगा, इसलिए शून्य रख रहे हैं, शून्य रखने पर, ठीक है। तो शून्य रख दिए Px के स्थान पर, शून्य बराबर 2x - 1। अब देखो +1 है, इसका पक्षांतर होगा, तो ये दाएं भाग से बाएं भाग में आके -1 हो जाएगा, बराबर 2x। अब -1, 2 देखो इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, तो x बराबर -1 1/2 निकला, तो यही हमारा क्या हो गया, शून्य। -1/2 हम रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो, अतः Px बराबर 2x - 1 का शून्यक क्या है, -1/2 है, -1/2 है। तो इस प्रकार ये बनेगा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, नेक्स्ट ईयर भी ये रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, या फिर वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं कर लो, लेकिन इसको आप अच्छे से समझ लीजिए सबसे पहले तो फिर ये तो आप ऐसे ही बना लेंगे, पहले समझना ज़रूरी मैथ्स में, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उदाहरण आपका उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 2
तो उदाहरण नंबर 2 है आपका, पता कीजिए कि क्या, पता कीजिए क्या पता करना है भाई, देखते हैं। पता कीजिए कि क्या, पता कीजिए कि क्या 0 और 2, 0 और 2 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। पता करना है ये शून्यक हैं कि नहीं, दोनों शून्यक हैं। अब देखो 0 और 2 इसके शून्यक हैं कि नहीं, ये हमको पता करना है। हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया बहुपद क्या दिया गया है हमको, दिया गया बहुपद लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद है ना, दिया गया बहुपद। तो क्या दिया गया बहुपद x² - 2x। अब देखो पता करना है हमको 0 और 2 शून्यक हैं कि नहीं। यहाँ पर x बराबर 0 रख लेते हैं पहले। x बराबर 0 रखने पर मैंने बोला ना, अगर मान शून्य हो गया समीकरण का तो ये क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। x रखेंगे, देखो 0, अगर x का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर - 2, x है 0 कर दिए। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 को 2 बार गुणा करोगे 0 ही तो होगा। -2 और 0 का गुणा 0, 0 और 0 का गुणा 0, -0, 0 - 0, 0। देखो तो समीकरण 0 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 जो है शून्यक है इसका, यहाँ पर लिख दो। अतः 0 शून्य दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब देखिए आगे और चेक करना है ना, ये तो 0 के लिए हो गया और 2 के लिए भी तो चेक करना है। तो ठीक है, या तो इसको ऐसे इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं ना, समीकरण 1 में 0 रखने पर ऐसा भी। और यहाँ पर देखो समीकरण 1 में या फिर x बराबर सीधा लिख, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x की जगह 2 रखेंगे है ना, रखने पर अगर शून्य हो गया तो शून्य का नहीं हुआ, तो शून्य का नहीं है, पर है ना ये, ठीक है, 2 रखने पर। अब देखो ये x² है, x की जगह 2 का स्क्वायर कर देते हैं, -2x है उसकी जगह 2 कर देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 को 2 बार गुणा, -2 और 2 का गुणा 4। यहाँ देखो 2 और 2 का गुणा 4 -4, 4 में 4 घटाएंगे 0। तो ये 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, 2 भी इसका शून्यक है। अतः 2 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो इस प्रकार ये जो है बनेगा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपका पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है, इस जो अध्याय 4 है उसका पार्ट 1 है, और कोशिश करेंगे कि अगले या फिर 2 या 3 पार्ट में इसको हम लोग ख़त्म कर दे। जैसे इसके पहले वाला जो था ना घातांक, उसको 3 पार्ट में हमने बना लिया। तो ये पहला पार्ट है बहुपद का, और इसके आगे हम लोग क्या है, इसके आगे प्रश्नावली 4.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन कुछ तो बताएं हमें, है ना, ताकि हम समझ पाएँ। और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, और कैसा लगा ये बताना है तो बता सकते हैं। और कुछ यहाँ पर आप अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं हमारा तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें 7974349536, ठीक है। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसका लिंक दिया गया है, और ये जो नंबर है वो पेटीएम नंबर है, ठीक है, पेटीएम नंबर फॉर
पैड प्रमोशन, ठीक है, फॉर पैड प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगर इसका सेकंड पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।